This is Deepti Upadhyay and you are watching Lightning Tarot. आज हम इस सबसे पे रीडिंग करेंगे कि 2021 एरीज के लिए कैसा जाने वाला है। मेष राशि एरीज वालों के लिए 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और ये आपसे रेजोनेट मेरे ख्याल से 100% रेजोनेट करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है कार्ड सफल करने में और बहुत दिमाग लगाया है। चलिए फिर रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जो कार्ड निकल के आया है, फेथ कार्ड निकल के आया है, तो मैं ये बता दूं कि इस साल बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एरीज ऐसे हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में ही अपना कुछ नया शुरू किया है। कुछ नई शुरुआत हुई उनके लाइफ में और उस शुरुआत के लिए वो बड़े डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक वो नया बिजनेस उन्होंने शुरू किया है या फिर कुछ उन्होंने पुराने अपनी जॉब में कुछ चेंजेस किए हों, कुछ ऐसा किया है उन्होंने। इधर बीच ऐसा मुझे टैरो गाइडेंस मिल रही है। तो मैं ये बता दूं कि आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रखने की ज़रूरत है। जिस तरह आप कोई पौधा लगाते हैं तो वो एक दिन में फूल नहीं देने लगता, तो ठीक इसी तरीके से अपने पर विश्वास रखिए और बहुत ही जल्दी आपको लगेगा कि आपने अगर किसी चीज़ पे विश्वास किया है तो उसके आपके गुड फ्लावर्स आपके सामने होंगे और बड़े फेथफुल तरीके से आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। और निश्चित रूप से 2021 में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी और सिर्फ अपने पर विश्वास रखिए और सही सही मैनिफेस्ट करिए कि लाइफ में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। इस साल आप जो हैं वो बहुत अपने आप को मतलब कहीं आप घूमने जा सकते हैं, कहीं लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। अपने मेंटल फटीग से आप निजात पाने के लिए किसी बाहर की जगह को आप चूज़ कर सकते हैं और घूमना फिरना ये सब चीज़ें आम होंगी। आपके साथ आपकी फैमिली जा सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं और इस साल आप इंजॉइंग मूड में हैं पूरी तरीके से। आपने पूरी तरीके से अपने पास्ट को, जो कि आपका पास्ट था जिसमें कि आपके डिप्रेशन था, आपकी मेंटल फटीग थी, तरह तरह के प्रॉब्लम्स थी, उन सब को आपने एक तरफ रखा है। आप इस समय पूरी तरीके से उन ज्वार भाटाओं से ऊपर उठ चुके हैं और अपनी लाइफ को एक दिशा दे रहे हैं। तूफान के बाद वाली जो शांति होती है ना, बहुत सारे लोग ऐसा ही है, उनके पास्ट लाइफ में अभी कुछ दिनों पहले तक जो भी ज्वार भाटाएं थी, जो दुख था, जो अशांति थी, जो तकलीफ़ें थी, जिस मेंटल पेन से वो गुजर रहे थे, उन सारी चीज़ों से वो एक तरीके से रेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इस साल 2021 में एरीज बहुत ही अपने रेपुटेशन का ख्याल रखेंगे और जितने भी लोग हैं उनके पीठ पीछे जिनको जो भी बोलना हो उनको बोलने दीजिए। होता है ऐसा, अक्सर ऐसा लाइफ में होता है कि जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, तो आपको मतलब आपको तरह तरह से जज किया जाता है। नहीं नहीं, ये तो ये काम कर ही नहीं सकते, अरे इसने ये काम शुरू कर दिया, अच्छा ये इस लाइफ में कोई मतलब इस फील्ड में कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली इसको। तो इस तरह से पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। तो इस साल आपको भी ये सब चीज़ें सुनने के लिए बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को तैयार रखना चाहिए और जिस तरह से बटरफ्लाई है आप उसको पकड़ने की कोशिश करिए और वो भाग जाती है, तो ठीक वही सिचुएशन अपनाइएगा अपने लाइफ में। और अगर कोई आपको
जज करता है, कोई आपको ये कहता है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वो आपको इनकरेज नहीं कर सकता, तो आप ऐसे लोगों को लेट गो करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। ठीक है। तो इस साल आपके साथ ये सब चीज़ें होने वाली हैं। इस साल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आएगी। आपके साथ आपकी फैमिली बिल्कुल खड़ी है, आपके फ्रेंड्स बिल्कुल खड़े हैं जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। आपको अपने से ज़्यादा बाहरी लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है इस साल। और आप मिलकर किसी जैसे ना मिलजुल कर काम करने में ज़्यादा यकीन रखेंगे। आप उन सिचुएशंस को अपनाएंगे, उस तरीके से अपने काम को निर्धारित करेंगे जहां आपको सबका सहयोग मिल सके, और लोग आपका सहयोग करेंगे भी। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि मतलब आप सभी के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के लिए काम करेंगे। आपके काम का तरीका भी कुछ ऐसा होगा कि जिससे सबका सपोर्ट तो लेंगे ही, लेकिन सब उस सपोर्ट के साथ साथ सबका लाभ भी हो सके। कुछ इस तरह की आपका मतलब एक सोच होगी कि सबका साथ सबका विकास। तो उस स्थितियों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। इस साल आपको बहुत ही ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत है। मैं ये वही कार्ड्स निकल के आए हैं कि अगर आपको कोई दुख है, कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है, तो आप बिल्कुल, अगर किसी ने आपको पीछे से कोई बुराई करी, आपने उसको तुरंत जो है ना रिवेंज लेने वाली जो स्थितियाँ हैं, उनसे दूर भागिए। जब भी आपकी कोई बुराई करता है तो इतना हमेशा याद रखिए कि अगर वो एक उंगली आपकी तरफ उठाता है तो 3 उंगलियां उसकी अपने ऊपर उठती हैं। तो आप ऐसे समय में ना मतलब आपका समय आपको अपने काम में आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप इन फालतू की बातों में पछड़े में पड़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपने उन उद्देश्यों से पीछे हट जाएंगे जो कि आप जिन उद्देश्यों को लेकर के चले थे। तो आप बहुत ही नियम और संयम के साथ रहिए। अगर रिवेंज लेने की स्थिति मतलब आपका मन भी करता है कि नहीं, मैं तो आज तो पक्का सामने वाले को मुक्का मार ही देना है, तो भैया मेरा कहना ये है कि उस समय आप शांति का अम, स्मरण करिए और शांत अपने आप को करिए, पीसफुल माइंड रखिए। और हर चीज़ जो बातों से नहीं होती, आपका काम खुद बता देगा कि आप क्या है ना। तो मेरे ख्याल से आपको संयम से काम लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में नहीं आइए, बहुत ज़्यादा टेंशन में मत आइए, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में अति मत करिए, और अपने पर कंट्रोल रखिए। अगर आपको कहीं गुस्सा भी आता है, किसी ने कोई ऐसी बात कह भी दी, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल ज़रूर रखिए। अगेन आपके पास कार्ड निकल के आया है कि आपको अपने हेल्थ की का बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ वाइज आप थोड़े वीक हैं। आप एक्सरसाइज या तो आपने शुरू किया हुआ है या आप नहीं करते, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक्सरसाइज करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी टांगों में अच्छे से दर्द हो सकता है, और आप मेंटल फटीग में आ सकते हैं। और आप जो काम करने वाले हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उस काम में अगर आप ये नहीं करते हैं तो इतना आप जान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आप रुक सकते हैं। मतलब आपके काम में इससे बाधा होगी, ये 100% दिखाई पड़ रहा है। और आप मेंटल फटीग में आ सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज तुरंत तुरंत आपको शुरू कर देना चाहिए। 2021 में आप एक्सरसाइज आपको करना ही पड़ेगा। वो तो गॉड ही करा रहा है, मतलब आप वैसे भी आपको करना चाहिए भी। और डिवाइन भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपको अपने एक्सरसाइज के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। 2021 में आप किसी भी ऐसे जो भी चीज़ें आपने करी हैं इससे पहले, आपकी जो भी कमियां रही हैं, जो भी काम आप नहीं कर पाए हैं, आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, इन सब चीज़ों का कोई मलाल अपने दिमाग और दिल पे मत रखिए। किसी भी चीज़ का मलाल मत रखिए। हो सकता है आपको आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा हो, दूसरों को जल्दी 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 सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जा रही हों, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा हो सकता है आप बहुत परेशानी की स्थिति में हो, आप मनी की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो,
आप किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो जैसे जिसमें लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप मतलब इतनी परेशानियाँ, इतनी मुसीबतें, इतनी दिक्कतें, इतनी कमियों को के होते हुए भी आपसे कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए और किसी भी तरह के गिल्ट में मत रहिए, किसी भी तरह के अपने उन आप किसी काम में असफल रह गए इसके लिए आप खुद को दोषी मत मानिए, क्योंकि दोष आपका नहीं है, वो डिवाइन टाइमिंग का दोष है। अम, आपने वो किस्सा सुना होगा कि अर्जुन जब गांडीव को अर्जुन के ऊपर ये बना था कि मतलब अर्जुन ने मतलब दिन भर कितनी कोशिश की कि वो अश्वत्थामा और सारे कौरव जो थे उनको वो मार सके और अपने पुत्र के मृत्यु का बदला ले सके, है ना। जो अभिमन्यु के मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ये कहा था कि मैं गांडीव आज मैं जब तक मार नहीं लूँगा सामने वाले दुश्मन को, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और मैं अगर नहीं मार सका तो मैं आज रात में ही आत्मदाह कर लूँगा। लेकिन उसके बाद ही जैसे थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण का सहयोग मिला, यूँ कहिए कि ईश्वर का सहयोग मिला और ग्रहण जैसी स्थिति हुई, सूर्य छुप गया और तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया अभिमन्यु को। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। आप अपनी कमियों के लिए बिल्कुल भी अपने को दोष देना बंद करिए और अपने आप को ये सोचना बंद करिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी कमियां हैं मेरे अंदर, उसकी मैं गुनहगार हूँ। मतलब अपने आप को गिल्ट में मत रखिए किसी भी तरीके से, क्योंकि वो सारी चीज़ें जब तक डिवाइनिंग टाइम नहीं आता है तब तक आपको वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। डिवाइन जब चाहेगा तभी आपको कोई चीज़ मिल सकती है। तो इसलिए पेशेंस रखिए और ईश्वर का अपना काम है, आपका अपना काम है, आपका काम है मेहनत करते जाना, तो ईश्वर को अपना काम करने दीजिए, वो आपके मेहनत के हिसाब से आपको फल ज़रूर देंगे, है ना। इस साल 2021 में आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी विकसित होगी। आप बहुत ही विनम्र तरीके से दूसरों की हेल्प के लिए आगे आएंगे और आपकी सोच में बहुत ही विस्तार होने वाला है। आप यूँ कहिए कि आप दूसरों की मदद के लिए ही आप बहुत सारे कार्य करने वाले हैं। आपके अंदर एक वो भावना विकसित होगी कि मैं मतलब एक स्पिरिचुअलिटी विकसित होने वाली है इस साल आपके अंदर। आप कोई भी चीज़ इसलिए नहीं करेंगे कि ये चीज़ जो है वो बस ऐसे ही कर रहा हूँ, नहीं। आपके अंदर ये समझ विकसित होगी कि ये सब चीज़ें करने से, परोपकार करने से या किसी को कुछ देने से या किसी के लिए कुछ करने से एक खुशी महसूस होती है। तो आप इस वर्ष काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। 2021 में आपसे कहा जा रहा है कि बीइंग पेशेंट। आप जिस तरह से एक ट्री है वो अपने जड़ों से हमेशा जुड़ी रहती है ना। तो ठीक इसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने जड़ों से जुड़ी रहिए और मतलब कि बेफालतू के लोगों को अपने से दूर हटाइए, है ना। जो बेफालतू के लोग होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आपको उन लोगों से मतलब रखने की ज़रूरत है जो आपके लिए आपको हमेशा एक अच्छा मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हो, जो आपकी हमेशा बुराइयां बताते हो, जो आपको हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करते हो, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए और आप एक जैसे अपने जैसे लोगों को एक समूह बना करके आप उनके साथ रहिए। जो आपके जैसे लोग हैं वो आपसे जुड़ेंगे, जो आपसे के जैसे लोग नहीं हैं उन्हें आप लेट गो करिए, टाटा बाय बाय करिए और उनको कहिए कि आप लाइफ से हमारे जा सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि अगर आप उनको अपने लाइफ में ये कहना आसान नहीं होता कि आप लेट गो कर दो, आप किसी को टाटा बाय बाय कर दो, तो ये कहने से भी ज़्यादा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो इतना आप जान लीजिए कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। 2021 में अगर आप ऐसे फालतू लोगों के साथ घिरे रहेंगे ना, तो इतना आप जान लीजिए कि आप
निश्चित रूप से परेशानियों से घिरे रहेंगे। आपसे अगेन कहा जा रहा है कि बहुत पेशेंस रखिए। आप बहुत आपने अब तक जो भी कार्य किया है, आपने कुछ नई शुरुआत की है, नया जॉब पकड़ा है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है और नया प्रोफेशन स्टार्ट किया है। आप पेशेंस रखिए। एक दो दिन में, 2-4 घंटे में कोई काम नहीं बनता, बल्कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक अच्छा खासा वक्त लगता है। इसलिए पेशेंसफुली जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ों को आप पूरी तरीके से ग्रो करता हुआ देख पाएंगे और धीरे धीरे ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है। इस साल 2021 में आपके लिए जॉय निकल के कार्ड आया है। आप इस साल बहुत बहुत अच्छे मोमेंट को फील करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी उड़ान काफ़ी तेज है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो क्लियर वो बात जो है वो आपके लिए बनाया गया है। और ये आप अगर किसी जॉब में हो तो वो जॉब आपको लगेगी कि ये बिल्कुल आपके लिए बनाई गई है। अगर किसी प्रोफेशन में हो तो आपको प्रोफेशन से संतुष्टि मिलेगी, आपको उसमें एक एंजॉय नज़र आएगा, आप इसको फील कर पाओगे। और आपके साथ साथ आपके जो भी नियर एंड डियर हैं वो भी इस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आप आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है वो किसी भी तरह के मेंटल और फिजिकल पेन को बिल्कुल अपने से दूर रखिए और इस तरह के पेन में बिल्कुल भी मत पड़िए। क्योंकि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाएंगे, सोच सोच के बहुत ज़्यादा थकाएंगे, तो आपको तकलीफ़ें ही होंगी। और इस साल 2021 में आप खुद से ये निर्णय लेंगे, खुद से आप ये निर्णय लेंगे कि मुझे ना तो बहुत ज़्यादा काम करना है और ना ही बहुत ज़्यादा चुप बैठना। मुझे कुछ इस तरह का बीच का रास्ता निकालना है जिससे कि मैं किसी भी मेंटल फटीग में ना आऊँ, किसी भी तरीके के मतलब किसी भी तरह के काम को करने के बाद आप जिस तरह से प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, आप कहीं सिर में दर्द होने लगता है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि रात रात भर जाग के काम करने के आदी हों और वो काम करते हों, तो उनके लिए ये विशेष रूप से कहा जा रहा है कि आप अपने मेंटल हेल्थ का पूरी पूरी तरीके से ख्याल रखिए। इस साल 2021 में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी विकसित होने वाली है। आप आत्मनिर्भर खुद भी बनेंगे और आप दूसरों को भी इस तरह से गाइड कर पाएंगे कि वो खुद को अपने पैरों पर स्टैंड कर सके। और 2021 आपके लिए बहुत बहुत ही सक्सेसफुल मुझे दिखाई पड़ रहा है। इस तरह का एक विजडम डेवलप होगा आपके अंदर जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि लोगों को उनके हाल पर छोड़ना ये बहुत ज़रूरी है और उनकी आप उतने दिनों तक मदद करिए जितनी कि उनको बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद वो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप उनको अपने हाल पर छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। बहुत ज़्यादा मदद देने से इंसान आपका आदी हो सकता है। आपके अंदर 2021 में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ विकसित होंगी। आप समझ पाओगे कि संभावनाएं अनंत होती हैं और एक ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं तो तीसरा ऑप्शन आपके पास मतलब वो चीज़ें आपके अंदर से विकसित होंगी जिससे कि आप सारी संभावनाओं को समझ पाओगे और नए नए तरीके से आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। जहाँ एक रास्ते बंद होंगे आपके लिए, वहाँ दूसरे रास्ते को खोलने के लिए आपका दिमाग बिल्कुल रेडी होगा और आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है। लगातार आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है जिसकी वजह से आप अपने लिए एक नया करियर, एक नई जॉब, आप अपने लिए तरह तरह की अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। इसके अलावा इस वर्ष 2021 में आपको मिला जुला ये मैं देख पा रही हूँ कि आप पूरे तरह से स्पिरिचुअल रहोगे और इस ब्रह्मांड से लगभग सारी ऊर्जाएं, वो ऊर्जाएं जो कि ये ब्रह्मांड आपको देना चाहता है, ये डिवाइन आपको देना चाहता है, उन ऊर्जाओं को आप लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो।
एक अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, नई नई चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, आपकी रिसेप्टिव पावर बढ़ जाएगी और आप लगातार अपने लाइफ में एक ऐसी अवस्था में आओगे जहाँ की बहुत शांति का अनुभव आप कर पाओगे। और लगातार मेडिटेशन करने से आप अगर बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा खुद में अपने आप में रहिए और अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने मेंटल ग्रोथ के बारे में सोचिए और लाइफ में बहुत कुछ आपके अच्छा होने वाला है इसके विषय में सोचिए। आप लगातार पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए और बर्डन्स को एक तरफ रख करके बर्डन को एक तरफ रख करके आप अगर लगातार मैनिफेस्ट करते हैं, अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप ये देखेंगे लगातार आपकी हीलिंग हो रही है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जितना ही ज़्यादा हम अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं उतनी ही जल्दी हम हीलिंग कर पाते हैं अपनी खुद की और दूसरों की। आप पॉजिटिव वेव जैसे ही दूसरों मतलब जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास आपका ऑरा इस टाइप का बनता जाता है कि पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द इकट्ठी होती चली जाती है और आपको मिलती है हीलिंग। तो इस साल आपको एक बहुत ही अच्छी, आपको खुद देखेंगे आपकी आपकी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं। आप जितना दूसरों को दे रहे हो आपको उतना ही दूसरों से मिल भी रहा है, वही प्यार, वही इज्जत, मान, शोहरत। तो जितना आप इस साल दूसरों को दे सकते हैं, जितना आप दूसरों के करीब आ सकते हैं उतना आप करीब आइए। और इस साल अपनी लाइफ में आप पाएंगे कि आपके अंदर एक शांति का अनुभव हो रहा है और लगातार आपने जो दिया है दूसरों को वही दूसरे लोग आपको भी दे रहे हैं। एक अच्छी गुड फ्रूट की उम्मीद हम इस साल कर सकते हैं। अपने इनर वॉइस को सुनिए, अपने इनर वॉइस को सुनिए और खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। क्योंकि अगर आप खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद में देखते हैं, खुद को महत्व देते हैं और इनर वॉइस को सुनते हैं, तो आपका ये 2021 का वर्ष बहुत 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 मुझे शानदार दिख रहा है। और मेष राशि वाले एरीज, इतना आप जान लीजिए कि अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हैं, इन बातों पे अमल करते हैं, तो आपका ये वर्ष बहुत 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 शानदार जाने वाला है। तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।